मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की, हम सब लोग पिछले कई दिनों से पूजा के बारे में विचार कर रहे हैं। हमने ये समझ लिया है कि पूजा तो सभी करते हैं। कोई किसी रूप में पूजा करता है, कोई किसी दूसरे रूप में पूजा करता है, कोई कामना लेकर के पूजा करता है, कोई बिना कामना के भी पूजा करता है। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन किसकी पूजा करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए, और वो जो हम पूजा करने वाले हैं हमारे जीवन में क्या उससे परिवर्तन आना चाहिए, और हमें उस पूजा के फलस्वरूप किस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बातें हमारे मन में बहुत स्पष्ट रहें। तो हमने पिछले दिनों ये सीख लिया था कि पूजा वीतरागी की करना चाहिए, और पूजा करने वाला वीतरागता के प्रति अनुराग रखता हो, ये उसकी अंतरंग की परिणति है, और बाह्य में जैसी शुद्धि आवश्यक है वैसी शुद्धि रखे। और पूजा की विधि 8 द्रव्यों से संपन्न होती है, तो उन 8 द्रव्यों का आलंबन लिया जाए, और पूजा के फलस्वरूप मुझे प्राणी मात्र के कल्याण और अपने आत्म कल्याण की भावना भानी चाहिए। ये हमने पिछले दिनों समझा था। ये जो मैंने कहा कि पूजा 8 द्रव्यों से होती है और सभी की जाती है, सामान्य रूप से भी 8 द्रव्यों का ही उपयोग किया जाता। आप आश्चर्य करेंगे, देखो जब शादी ब्याह होता है तब भी 8 द्रव्यों का उपयोग होता। सबसे पहले दूल्हा राजा के पैर धुलाए जाते हैं, वो अपने हाथ से धोएं या कि धुलाए जाएं। फिर उसके बाद फिर उसको चंदन लगा दिया जाता है, उस चंदन के साथ में थोड़े से अक्षत भी चिपका दिए जाते, नहीं चिपका दिए जाते। और फिर बाद में जो भी बड़े लोग हैं उनमें से जो बिटिया की माँ है वो उनके ऊपर थोड़े से पुष्प फेंक देती है। फेंकती है कि नहीं? हमने करवाई नहीं, देखी है। नहीं तो आप कहो कि ऐसा आपको कैसे मालूम? तो देखी हमने। फिर पुष्प फेंक देते, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ मीठा मीठा मुंह में नैवेद्य हो। दीपक से आरती भी उतारी जाती है, नहीं उतारी जाती है, हैं? और फिर धूप तो जिस रूप में भी सुगंधित कुछ ना कुछ तो उनके लगाई जाता है, कोई ना कोई चीज सुगंधित, या कि पोहा दे दिया जाता है वो उसका कान में लगाने का कि भैया ये सुगंधित पदार्थ है। और फिर एक श्रीफल और 2-4 रुपया जो 10 ये देना है वो भी दिए जाते। बताओ पूरे 8 द्रव्य दिए जाते कि नहीं दिए जाते? भगवान की तो पूजा करते ही हैं,
लेकिन 8 द्रव्यों के द्वारा हम अपने लोक व्यवहार में भी इन्हीं 8 द्रव्यों का उपयोग करते हैं। इसका हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कोई अगर ऐसा कहे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई ऐसा कहे कि 8 द्रव्यों से पूजा तो बाद में आई है, हम पहले 8 द्रव्यों से पूजा नहीं करते थे, तो उनको इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि नहीं, 8 द्रव्य से पूजा की परंपरा तो लौकिक भी है और पारमार्थिक भी है, दोनों में ही 8 द्रव्यों का उपयोग किया जाता। और ऐसे ही चढ़ा दो तो भाव नहीं लगेंगे कि जलम निर्पामती चंदनम निर्पामती, ऐसे नहीं। उसके साथ में मैं कहां से जल ले आया हूं और कैसे भगवान आप हो, वो कहां से मैं चंदन लाया हूं और चंदन का स्वभाव कैसा है और आपके सामने चढ़ा करके मैं क्या कामना कर रहा हूं, इतनी सब बातें उसमें आ जावे। सो ऐसी अपन ने 4-4 पंक्तियां भी उसकी लिख ली और अलग अलग ढंग से आदिनाथ भगवान की पूजा भी 8 द्रव्यों से कर रहे हैं और महावीर भगवान की भी पूजा 8 द्रव्य से कर रहे हैं और देवगुरु शास्त्र की भी और 10 लक्षण की भी और जो 16 कारण की सब में भी 8 द्रव्य हैं, लेकिन अलग अलग सबकी रागें हैं और सबके अलग अलग भाव हैं। कारण क्या है, इस पे अपना कभी ध्यान नहीं जाता। पता नहीं कौन सी राग में हमारा मन लीन हो जाए। सो पूजा लिखने वाले का, पूजा बनाने रचने वाले का उद्देश्य एक ही है कि इसके पढ़ने से और हमारे मन में सब संसार से विमुख होकर के भगवान के गुणों में एकाग्रता हो जावे, हमारे भाव लग जावे। और भाव जैसे ही लगते, बुरी चीज में भाव लगे तो ध्यान रखना कि मन भी हमारा बुरा हो जाता है, और भली चीज में भाव लगे तो हमारा जिस चीज में मन लगता है वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो इस वजह से दोनों चीजें रखी कि एक तो लीनता आ जावे और हमारे भाव लग जावे, तो हमारा जीवन भी उतनी देर के लिए तो कम से कम अगर हम उसमें लीन हो गए हैं तो उतनी देर तो हमारे अंदर पवित्रता आई गई, हमारे परिणाम भले हो गए। इसलिए ये विभिन्न रागों में विभिन्न प्रकार से पूजाएं, भले ही 8 द्रव्य से पूजा है लेकिन अलग अलग ढंग से की गई है। देवगुरु शास्त्र की पूजा अनिवार्य है। चाहे आपको कोई और पूजा विस्तारनी हो, 10 लक्षण पर्व की करनी हो, 16 कारण की करनी हो, रत्नत्रय की, या कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की पूजा करनी हो, लेकिन सबसे पहले आपको देवगुरु शास्त्र की पूजा तो अनिवार्य ही है। अपन ने पिछले दिनों पूजा की जो प्रक्रिया है, नमोकार मंत्र से लेकर के और मैं कैसे इस पूजा की प्रक्रिया को शुरू कर रहा हूं ये समझ लिया। उसमें अगर शामिल करें तो 64 रिद्धियों का नित्या प्रकंपात बुद्ध केवल औघा, ये भी उसमें शामिल करते हैं। तो करना चाहें तो करें, और अगर नहीं भी करना चाहते, नहीं बनता है, संस्कृत में बहुत कठिन मालूम पड़ता है, तो स्वस्ति पाठ करने के बाद, स्वस्ति पाठ में 24 तीर्थंकर मेरे लिए कल्याणकारी हो, वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन, ऐसे करके और 24 तीर्थंकर मेरे लिए मंगल हो। वे तो अपने मंगल स्वरूप हैं ही, लेकिन उनका स्मरण करके मैं अपने मंगल की कामना कर रहा हूं। भगवान तो मंगल स्वरूप स्वयं ही है, लेकिन मैं उनका स्मरण करके अपने को मंगल स्वरूप बनाना चाहता हूं। तो स्वस्ति पाठ करते हैं, फिर देवगुरु शास्त्र की पूजा करते हैं। मेरा मन है कि अपन जो प्रथम देव अरहंत वाली पूजा है, और नाना प्रकार की देवगुरु शास्त्र की पूजाएं तो प्रचलित हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो परंपरा से जो प्राचीनतम पूजा चली आ रही है दयानंद राय की, उसके अर्थ भी अपन को आना चाहिए। वैसे मैं अर्थ को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, भावों से अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या चीज कह रहा हूं? भावों की अपेक्षा अर्थ उतना महत्वपूर्ण है। अर्थ नहीं आता है कोई बात नहीं, पर भाव लगना चाहिए। और कई बार अगर अर्थ मालूम हो तो भाव ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए अर्थ जानने में कोई हर्जा भी नहीं। नहीं मालूम है तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, अर्थ नहीं मालूम है तो पूजा ने हो पे है, ऐसे धोखे में न रही हो। पूजा तो फिर भी हुई है, पूजा तो भाव से होती है, लेकिन अर्थ मालूम होवे तो भाव लगाने में ज्यादा आसानी हो जाती है। इसलिए अगर आवश्यक कहीं
कभी अवसर मिल जाता है तो अपन को अर्थ भी समझ लेना चाहिए। वास्तव में अर्थ से परमार्थ की तरफ जाना ही हमारा उद्देश्य है, अर्थ में रुके रहने का नहीं है। भगवान के हम गुणगान कर रहे हैं तो हमारी क्या भावना है, वो भाव इसमें और संजो के रख दिए जाते हैं, वही पूजा बन जाती है। और पूजा है क्या चीज? हमारे भावों का उल्था है, उल्था का ट्रांसलेशन। हम अपने भावों को कैसे भगवान के सामने व्यक्त करें, तो हम इस तरह से पूजा के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम अपनी कैसे तल्लीनता बनाएं, तो उस तल्लीनता की आवश्यकता है। जब ये आइंस्टाइन हुए वैज्ञानिक थे, एटॉमिक एनर्जी पर इन्होंने बहुत काम किया, एटम बम वगैरह के लिए। बड़े दुखी भी हुए बाद में कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इससे माने कुछ भला करेंगे, हम तो यही सोच के बनाया था, लेकिन लोग जो है वो बुरा करने लगे। अब कोई भी चीज भली और बुरी नहीं होती भैया, हमारी भावनाओं पे निर्भर करती है। हम चाहें तो भली बना ले, बनने चाहें तो बुरी बना ले, है वही पत्थरा में से मूर्ति बना लो, कोई दूसरे की मूड फोड़ दो। नहीं, वो ईंट से जो है अपना मकान बना लो, वो ईंट को फेंक के दूसरे को उसके जीवन में तकलीफ पहुंचा दो। तो उनको बड़ा दुख हुआ, पर उनके जीवन की एक घटना है कि कितने कंसंट्रेशन से, कितनी तल्लीनता से वे काम करते थे, वो अपन समझ लें और फिर उसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आप छोटी छोटी चीजें रोज अपने जीवन में पॉकेट में रखते जा रहे हैं कि नहीं रखते जा रहे हैं? रखते जाइएगा। छोटी छोटी सी चीजें, एक तो उदाहरण है और उसके आगे पीछे थोड़ी सी बातें हैं, वो बातें भूल जाएं पर उदाहरण तो याद रहे। कैसे तल्लीनता बन जाती होगी। मुझे आश्चर्य होता कि संसार के कामों में इतनी लीनता हो जाती, और भगवान की पूजा में जे निकले थे, बे आए थे, बे ऐसी चढ़ा रहे थे, बे ऊंसो कर रहे थे, जो ही दिखाते रहते अपन। नहीं देखना आप, और संसार के काम में कौन नहीं दिखाते कि का को कर रहा हूं, हमें अपना काम करने, मगर बाकी पूजा के उसमें तो कौन कौन गया, कौन कौन आया, किसने कैसे पूजा करी, किसको नहीं बनती है सो उसको समझाने का मन हो रहा। नहीं, अपनी पूजा करने का मन होना चाहिए। इतनी लीनता हो जावे कि कोई और उसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या हुआ कि उनका नौकर उनके यहां काम करता था, तो उसको उनकी जीवन साथी डांट देती थी बहुत। तो एक दिन जो है उसने, आइंस्टीन अपने काम में लगे थे, सो जाके उनसे कहा कि साहब वो तो हम आपकी वजह से इस घर में रुके हुए हैं, बाकी हमको तो जो आपके जो जीवन साथी हैं, हमारी मालकिन है, भले ही वो 4 बातें कड़ी सुनाती हैं और बड़ी बाहियात किस्म की हैं वो तो, और मैं तो अब जो है छोड़ता हूं आपका काम। तो आइंस्टाइन अपने काम में लीन थे, कह ले ठीक है, वो चला गया। अब वो सुन रही थी, तो उनको गुस्सा आ गई कि इन्होंने ठीक है कह दिया कि मैं बाहियात किस्म की, नौकर कह रहा है कि मैं बाहियात किस्म की हूं और मैं काम छोड़ रहा हूं, इन्होंने कह दिया ठीक है। जी आई सुनने नौकर के बारे में बहुत सारी बातें कही और कहा कि आपने इस बात को उसकी ओके कर दिया, मतलब हां कह दिया आपने। तो इनकी सारी बात सुनने के बाद में और वो कहते ठीक है, हमसे भी कह दिया, दोनों ही से, वो नौकर से भी कह दिया ठीक है और इनसे भी कह दिया कि ठीक है। नौकर भी वहीं सुन रहा था खड़े हुए। अब दोनों ने जब एक दूसरे की तरफ देखा, मालकिन ने और नौकर ने, तो दोनों को हंसी आ गई कि पहले जो मैंने कहा बुराई करी वो भी स्वीकार है, और फिर जब हमने नौकर की बुराई करी वो भी स्वीकार। देखें तो जरा कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो दोनों जन जब जोर से हंसे तो इनका ध्यान बटा, कहने क्या हुआ, क्या बात हुई। तो बोले आप जो है, अभी हमने इनकी बुराई करी सो भी आपने ठीक कह दिया, और इनने हमारी करी सो भी आपने ठीक किया, थे कहां आप। कहने ठीक है, मैं अपने काम में लगा हुआ था, ये भी ठीक है जो तुम लोग कह रहे हो। ये क्या चीज है? ये तल्लीनता है। जैसे अपन और भी उदाहरण पढ़ते हैं कि वर्षों ग्रंथ लिखते रहे और मां ने नमक नहीं डाला तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन एक दिन जब ग्रंथ पूरा हुआ तो मां से बोले कि मां आज भोजन में नमक नहीं है।
तो कहती कि बेटा 6 महीने से मैं नमक नहीं डालती, तब तो तुमने नहीं कहा। अरे माँ, बात यह है कि मैं ग्रंथ लिख रहा था, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि उसमें मैं खाना कैसा खा रहा हूं। आज जब मेरा ग्रंथ पूरा हुआ, जरा निश्चिंत हुआ हूं, तो आज ध्यान चला गया कि नमक नहीं है। भैया, संसार के कामों तक में हम इतने लीन हो जाते हैं, तो फिर हमें ऐसी लीनता परमार्थ के काम में भी आनी चाहिए। पूजा में महत्वपूर्ण तल्लीनता ही है, और तल्लीनता के साथ साथ हमारे परिणाम उसमें लगे हों, और जैसी उसकी विधि है, जैसे उसी पूर्वक किया जाए तो और अच्छा। और उसमें अगर हमें उसका अर्थ भी मालूम है, तब भाव लगाने में और आसानी होती। थोड़ा अपन इसके अर्थ समझें 2-4 पद के। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू। सबसे पहले प्रथम देव का मतलब आदिनाथ नहीं ले लेना। सबसे पहले कोई पूजा करनी चाहिए तो किसकी पूजा करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। कोई पूछे कि ये कहां लिखा कि सबसे पहले देव गुरु शास्त्र की पूजा करनी चाहिए, तो देखो बाँचो, उसी में तो लिखा प्रथम, सबसे पहले देव अरहंत। उसमें भी सिद्ध भगवान की पूजा नहीं लिखी, अनंत भगवान की पूजा। उपकारी का पहले ध्यान करना, जिसने हमारे ऊपर उपकार करके हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, वे अरहंत ही हैं। प्रथम देव अरहंत, अनंत भगवान की। और सुश्रुत सिद्धांत जू, जिन वाणी उनके द्वारा जो कहा गया, उनकी जो वाणी है उसको, और गुरु निर्ग्रंथ, और उनके जिन वाणी के बताए हुए, अरहंत भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग करके चलने वाले हैं, वे हमारे गुरु हैं। निर्ग्रंथ, ग्रंथ के मायने होता परिग्रह, एक अंतरंग परिग्रह होता है, एक बाह्य परिग्रह होता है, दोनों से जो रहते हैं वे महंत। अगर देखा जाए तो कौन है महान? जो अपने जीवन का कल्याण करे भैया, वो महान है। जो अपने जीवन को पतित करे, उसको कोई महान नहीं मानता। अपने जीवन के कल्याण करने वाले ये तीनों ही हैं। अनंत भगवान है, उनकी वाणी है, और उनकी वाणी के अनुसार चलने वाले जो मोक्ष मार्ग पर आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं, वे तीनों ही गुरु हैं, जो कि परिग्रह से रहित हैं। मुक्तिपुर पंथ जू, और कहां जा रहे हैं ये? मोक्ष के मार्ग पर। मोक्ष का मार्ग बताने वाले भी हैं इसमें से, और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले भी हैं। बताने वाले बहुत मिल सकते हैं, चलने वाले थोड़े हैं। हम दोनों को प्रणाम कर रहे हैं, जिनने मोक्ष का मार्ग बताया, लेकिन खुद मोक्ष के मार्ग पर चलकर के जिनने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उनके द्वारा यदि मोक्ष का मार्ग बताया जाए तो वो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कोई बता देगा मोक्ष का मार्ग, जिसने लेकिन स्वयं उस मार्ग पर चलकर के उस चीज को प्राप्त कर लिया, फिर बता रहे हैं। ऐसे कौन है? अरहंती तो हैं जो स्वयं पहले मोक्ष मार्ग पर चले और मोक्ष प्राप्त कर लिया, तब जाकर के जो है मोक्ष से मेरा मतलब जन्म मरण से परे तो हो ही गए हैं अनंत भगवान, और अब जल्दी से वो सिद्ध भी हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर हो सकते हैं। तो जो ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलकर स्वयं मोक्ष प्राप्त करने वाले अरहंत भगवान हैं, उनकी वाणी की और उनके रास्ते पर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुओं की मैं पूजा करता हूं। सबसे पहले वही करनी चाहिए। 3 रतन जग माही, सो ये भविध्यायी। इन सब में अगर देखा जाए तो अरहंत भी बने हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से बने हैं। जिनवाणी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही उपदेश देती है, और जो गुरुजन हैं वे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही पालन करते हैं। दृष्टि की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता और आचरण की पवित्रता, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। या ये कह लो कि सच्ची श्रद्धा, और सच्ची श्रद्धा के साथ जो हमारे भीतर अपने आत्म कल्याण का जो ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है। दुनिया भर का ज्ञान नहीं, अपने आत्म कल्याण की जो बात अपन को मालूम है वही ज्ञान है। कई लोग कहते कि हमें कछु ज्ञान नहीं है। अरे भैया, एक तो ज्ञान तो है कि कछु ज्ञान नहीं है, कई जनों को तो जो ही नहीं है, भी अपने आप को ज्ञान ही माने फिर रहे।
अपन ये तो मान रहे कम से कम के ज्ञान नहीं है, तो हो जो है आपने ये स्वीकार कर लिया कि हमें ज्ञान नहीं है, तो बहुत गुंजाइश हो गई अब ज्ञान प्राप्त करने की। जो जो मान के बैठे कि हमें तो पहले से है, उनको न भी हो तो न हुई, अब ने पहले ही मान नहीं कि है हमें। तो ऐसा ज्ञान जो कि हमारे अपने कल्याण में कार्यकारी हो, वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और आचरण कौन सा है कहते, जिससे कि मलिन आत्मा जो कर्मों से मलिन है, वो कर्मों के मलिनता से छुटकारा पाले, वो आचरण। कर्माधीन, ऐसा परिभाषा भूल गया हूं मैं, कर्मों से अधीन जो संसार में पतित आत्मा है, जिस क्रिया के द्वारा वो उस कर्मों की अधीनता से मुक्त हो जाए, उस क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है। ऐसे 3 रतन हैं, सबसे श्रेष्ठ तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। अकेले प्रसाद से नहीं, रत्नत्रय या कि देवगुरु शास्त्र की कृपा से किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए नहीं। कह सकते थे ऐसा भी कि रत्नत्रय की कृपा से और देवगुरु शास्त्र की कृपा से। प्रसाद तो लिखा है, कहते नहीं, भक्ति प्रसाद। हां, अकेले उनकी कृपा से नहीं, आपकी भक्ति उनमें जितनी होगी उसके प्रसाद से। प्रसाद के मायने क्या है? आत्म विशुद्धि प्रसाद। आत्मा की विशुद्धि का नाम ही प्रसाद है। कहते प्रसादी बट रही, तो प्रसादी बट रही मतलब अबे कोनो ऐसो काम करो हमने जौन से निर्मलता आई है जीवन में, जो अर्थ है वो बाहे बट रही, प्रसादी निर्मलता बट रही। तो किससे निर्मलता आएगी? भक्ति प्रसाद। ऐसे रत्नत्रय और रत्नत्रय को धारण करने वाले जो देवगुरु शास्त्र हैं, उनकी भक्ति अगर हम करेंगे तो उसके प्रसाद से हमारे आत्मा का कल्याण होगा, परम पद उसी के द्वारा प्राप्त होगा। देखो कैसे भले भाव हैं इसके। अब अपन जब भी पूजा शुरू करेंगे तो मन में ये 4 लाइन पढ़ते पढ़ते क्या भाव आ जाएंगे संक्षेप में, कि देखो अपन को मोक्ष मार्ग अपनाओ चाहिए, मोक्ष मार्ग अपना के जिस सच्चे देवगुरु शास्त्र बने, इतना ही बहुत है। मोटा मोटा अर्थ लगा लो। ये शिक्षा ले लेना चाहिए उससे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं देवगुरु शास्त्र की पूजा कर रहा हूं, देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, निर्ग्रंथ है एक लाइन में। और ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, वो मुझे प्राप्त करने योग्य है। इस भाव के साथ अगर हम पूरी तल्लीनता के साथ भगवान के गुणगान करते हैं, तो यही तो पूजा है, यही तो लिखा है। फिर आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं और सानिध्य की आकांक्षा करते हैं। सो भैया चावलों में स्थापना नहीं की जाती, न चावलों में आवाहन किया जाता, न चावलों में सानिध्य की अपेक्षा रखी जाती है, वो तो अंतरंग में रखी जाती है। लेकिन चावल प्रतीक है, सारी पूजा प्रतीक है। भगवान की मूर्ति भी प्रतीक है भगवान की। वहां कहां भगवान है? चंदन जल इत्यादि लाए हैं, सो सब अब ले आए तो अपने कुआं से हो, कह रहे कि क्षीर सागर से ले आए, कह रहे मलियागर को चंदन ले आए, घिसो तो अब ही होते, वो दुकानदार से लेके आए थे। तो हम जो कह रहे हैं वो सब प्रतीकात्मक है। इसलिए वो जो 3 चावल हम आगे चढ़ाते हैं स्थापना में, ठोना में चढ़ाते हैं, जो 8 मंगल में से एक मंगल द्रव्य है, पूजा में अनिवार्य है, उसमें आवाहन नहीं करते, ये ध्यान रखें। आवाहन अपने हृदय में, कि मैं बुलाता हूं भगवान को अपने हृदय में, मैं बुलाता हूं, स्थापना करता हूं अपने ही हृदय में, मुझे उनका सानिध्य हमेशा बना रहे। पूजा पूरी होने के बाद भी मेरे हृदय में भगवान का सानिध्य बना रहे, यही वास्तव में पूजा है। यही आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण का महत्व है। इतनी 4 लाइनें पढ़ करके अपन और आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं, सानिध्य की आकांक्षा करते हैं, तो भैया पूजा खत्म हो जाने के बाद फिर भगवान को इतना ही छोड़ के चले जाने हैं, ऐसा न करना। वो तो हमारे साथ हमेशा भाव वसत सन्निधिकरणम। वषट तो जो है बीजाक्षर है, जैसे संभव षट इसमें बीजाक्षर है, इसके कोई मायने नहीं होता। स्थापना में आवाहन के समय बोला जाता ठह ठह, ये भी बीजाक्षर है, और वषट शब्द भी बीजाक्षर है। ये बीजाक्षर अनंत अर्थ को रखने वाले हैं, कोई एक अर्थ नहीं निकलता है। आवाहन के लिए प्रयुक्त है, उसकी ध्वनि महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी बीजाक्षर हैं
सिर्फ एक नमोकार मंत्र है जिसके की अर्थ भी निकलते हैं कि इनकी ध्वनि इनके आकृति को निर्धारित करती है। इसका ध्यान आ गया मुझे। इंदौर में एक प्रयोग हुआ। आप किसी के मन में आ सकता, अपन सबके मन में आ सकता है कि ये आ ऐसे ही क्यों बना, जैसा बा बनता है वैसा आ क्यों नहीं बना। किसने ये निर्धारित किया कि ऐसे ही बनेगा आ अनार का? आप आश्चर्य करेंगे, इतना महत्व है इन बीजाक्षरों का। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी ध्वनि अकेले का। अपन लोग ठीक से नहीं बोलते हैं, गड़बड़ सड़बड़ बोल लेते हैं, लेकिन उसका उच्चारण ठीक से किया जाए तो उसके बहुत लाभ भी हैं। वो एक आ लिखा उन्होंने, कैसे? खाली पाइप से, उसमें कहीं कोई भी माने आ जैसे लिखा जाता वैसा, पर बीच में कोई बंद नहीं किया उसको, पूरा शुरू से आखिरी तक, और उसमें आ अनार का जैसे लिखा जाता, पाइप से पूरा का पूरा। और उस पाइप के एक सिरे पर फूंका तो दूसरी तरफ से आ, ऐसा उच्चारण निकला। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि यही आ है। आप बा लिख करके उसमें पाइप से और एक तरफ से फूकेंगे तो दूसरी तरफ से ध्वनि उच्चारण आएगा बा, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये इस तरह से जो है ध्वनि उन अक्षरों की आकृति बनाती है। रूप, रस, गंध और स्पर्श सब होता है ध्वनि का, पुद्गल है, और वो सब अपने को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं समझना कि ये प्रभावित नहीं करता। तो जैसा उच्चारण लिखा आवाहन के समय संबौषट, ठह ठह और वशट, तो ठीक वैसा ही उच्चारण करके और कामना करते हैं कि हमारे भीतर हम भगवान को बुला रहे हैं, जगह दे रहे हैं, वहां बिठाल रहे हैं और अब उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं। तो 3 चावलों में अपन स्थापना कर लेते हैं। पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती नित प्रति 8 प्रकार। 8 प्रकार से मतलब जल चंदन अक्षत से अब मैं शुरू कर रहा हूं। पहले बुला तो लूं जिसकी पूजा करनी है उसको। तो इस तरह से इन तीनों का आवाहन करके, स्थापना करके और उनको अपने हृदय में बिठाल करके फिर अपन पूजा शुरू करते 8 द्रव्यों से। तो एक एक द्रव्य के कैसे भाव हैं आप देखिएगा इस पूजा में। सुरपति उरग नर नाथ तिन करी वंदनीक सुपद प्रभा, अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख शबि मोहित सभा। भगवान बैठे हैं समोशरण में। अब वर्णन तो करना, मंदिर में भगवान बैठे हैं तो मान के चलिएगा कि वो समोशरण में बैठे हैं। मंदिर समोशरण का प्रतीक है। समोशरण किसे कहते हैं मालूम? अब तो बहुत सारी चीजें सीख ली अपन ने। भगवान की धर्म सभा को समोशरण कहते हैं। फट से बता देना चाहिए एकदम। भगवान की, जैसे अपन ये धर्म सभा है, ऐसे ही जब तीर्थंकर की धर्म सभा होती है तब उसको समोशरण कहते हैं। तो उस समोशरण में भगवान विराजे हैं। वो कैसे हैं? कहते सुरपति उरग नर नाथ। क्या कहते हैं अपन? 100 इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, उनमें स्वर्ग के इंद्र भी हैं और भवनवासी व्यंतर भी इंद्र हैं, और मनुष्यों का इंद्र तो चक्रवर्ती है, और तिर्यंचों का इंद्र कौन है? सिंह है। ऐसे सब मिला करके 100 इंद्र जिनके चरणों में झुके हैं। बड़ा अद्भुत लगता होगा उस समय। ये तो सोचिएगा कि जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं वे उनके चरणों में झुके। अब एक कोनो देवी देवता को दिखा पड़े तो उछलत फिर है वो होते हुए 100 उनके देवी देवता सब चरणों में डले हुए हैं उनके भगवान के, और उनको देखते होंगे तो कैसा लगता। वैसी कल्पना करनी चाहिए मंदिर में कि ठीक समोशरण में भगवान बैठे हैं, 100 इंद्र उनके चरणों में, चाहे वे सुरपति स्वर्गों के हों, चाहे उरग के मायने होता है उरग का ऐसा नहीं, ऊ शब्द जो है आकाश के अर्थ में है। तो ये ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी सब आ जाते हैं इसमें, इसलिए चारों निकाय के देव आ गए। उरग के दूसरे मायने सर्प भी होता है जो कि रेंग के चलता है, पर यहां ऊ शब्द जो है आकाश के अर्थ में है, इसलिए ऐसा अर्थ लेना इसका। और नरनाथ अर्थात चक्रवर्ती। तिन करिवंदनीक सुपद प्रभा, जिनकी शोभा, जिनके चरणों की शोभा इनके प्रणाम करने से हो रही है। वे चरण कैसे शोभायमान हो रहे हैं, इतने लोग उनके चरणों में झुके हुए हैं। एक जगह में पढ़ता था कि कोई भगवान हो या ना हो, हम अगर श्रद्धा से झुके तो उसको भगवान बन जाना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है।
जहां सैकड़ों लोग श्रद्धा से झुकते हों, वो पाषाण भी भगवान वत हो जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा की फिर से प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने बार उसको प्रणाम किया गया कि वो प्रणाम से ही प्रतिष्ठित हो गई। बताइए, वही कह रहे हैं कि जिनके चरण जो है इतने लोगों के द्वारा पूज्य हैं, अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। सारी सभा लगी है, 12 सभाएं होती हैं समूह शरण में, जिसमें कि चारों निकाय के देवों की देव और देवियां, उनकी 8 सभाएं हो जाती हैं। मुनि आरिका और शावक शाविका के लिए 1, मुनियों के लिए 1, आरिका के लिए 1 और तिरंचों के लिए 1, 4 ये हो गई। बाकी सब 8 देवताओं के जिम्मे हैं, 4 निकाय के देव और उनकी देवियां। इस तरह 12 सभाएं रहती हैं। नार की जीव तो आ नहीं सकते हैं नरक से, इसलिए उनका कोई विचार ही नहीं है। तिरंच हैं, मनुष्य हैं और देव हैं, वो सब बैठे भगवान की सभा में समूह शरण में। कैसे शोभायमान हो रहे हैं भगवान। ऐसा मन में अपन कभी भाव लाते पूजा के समय, अगर ऐसा अपन को ध्यान आ जावे तो कैसा लगेगा मालूम, कि अपन तो बिगाड़ होकर पूजा नहीं करत। ऐसे भाव तो कमाऊ नहीं आए अपने। बड़ो जरूर है जो है किशोरपति और नरनाथ, लेकिन कभी अपने मन में ऐसे भाव नहीं आते हैं कि ये मंदिर जो है समूह शरण है और इसमें भगवान कैसे। कल्पना तो आनी चाहिए। पढ़ते समय ये इसलिए लिखा था कि पढ़ते समय वही छवि आ जावे कि हाँ ठीक, तो फिर मन यहां वहां नहीं जाएगा, कितना एकाग्र हो जाएगा। याद करना पड़ेगा उसको कि कैसी होती होगी। ये है 12 सभाएं, ये हैं भगवान बैठे हैं, कैसे इंद्र उतर के आ रहे हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे वाह, अद्भुत। 2 ही लाइन में और आनंद आ गया। अब क्या कह रहे फिर, अब उधर भगवान को की छवि देख ली, अब जल्दी समारो अपनो जल वगैरह जो चढ़ाने हैं। अब भगवान दिखा गए, अब जल चढ़ाओ। कितने हिसाब से पूजा लिखी। पहले भगवान के दर्शन करवा दिए, सामने बैठे, देखो 2 लाइनों में। अब कह रहे बर नीर चीर समुद्र घट भरी, जल्दी भरो। नीर जल काहे में, कलश में, कहां से लाओ, चीर समुद्र से। चीर समुद्र का जल जल्दी से अपने जो भी आपके पास है। और अपन तो चम्मच से डाला, कलसी से तो चढ़ाओ बंद ही होगा, चम्मच से डरी जैसो चम्मच से। ऐसी दूध भात नहीं खाओ तुमसे, भगवान को खुआ रहे। नहीं भाई, जल धारा छोड़ी जाती उसमें। अब ठीक है, हम निषेध किसी चीज का नहीं करते, लेकिन बता रहे हैं कि और आनंद लेना चाहो तो और आनंद ले सकते। ये नहीं समझना कि जो चम्मच से चढ़ाओ सुबह खराब कर रहे, ऐसा हमारा कहीं भाव नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर सीधा चढ़ाएं तो और आनंद आएगा कि नहीं, कि घट भर के लाए हैं और चढ़ा रहे हैं। अग्र तसु बहु विधि नचूं। अब बताइए, भगवान के सामने वो भरा हुआ जल का कलश रख करके और मैं प्रफुल्लित हूं। नचूं अर्थात वहां पर नृत्य करने लगना नहीं, प्रसन्न हो जाना। नहीं तो आपको कि मैं लिखी थी कि सामने रखो फिर नचो, नहीं, ऐसा नहीं। नचूं का अर्थ क्या है, मैं प्रसन्न हूं, मैं इतना गदगद हो गया हूं कि ये क्षीर समुद्र से जल लेकर के आया हूं, अब चढ़ाता हूं भगवान के चरणों में। इनके योग तो यही है, इनके चरणों में चढ़ाने के योग। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा। मैं रोज जो है ऐसी इस जल के द्वारा अपने मन को, जल प्रसन्नता का अच्छ जल सरिसा। आचार्य महाराज का एक गुण होता है, वे जल के समान स्वच्छ और प्रसन्न होते। प्रसन्नता स्वच्छता का प्रतीक है, बताइएगा। और जल तो हमेशा स्वच्छ ही होता है। इसलिए जल चढ़ा करके अपने स्वच्छता और अपनी प्रसन्नता की कामना कर रहा हूं, प्रसन्न हूं जल चढ़ा करके। और कह रहे हैं मलिन वस्तु हर लेत, सब जल स्वभाव मल छीन। जल का स्वभाव ही ये है कि सारी मलिनताओं को वो नष्ट कर देता है। सो मेरी मलिनता भी इस जल के चढ़ाने से ही नष्ट हो जाएगी, मुझे इस बात का विश्वास है। ये चढ़ाया मैंने जल, जासों पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन, इन तीनों के इसी के द्वारा मैं चरण की पूजा कर रहा हूं। और फिर अपन इसका मंत्र बोल करके जल चढ़ा देते हैं, कामना करते हैं। ऐसे भावों के साथ अगर थोड़ी थोड़ी सी अपन कोशिश करें तो कोई वजह नहीं है कि पूजा में खूब आनंद आएगा। भैया आना चाहिए। बड़े सौभाग्य से अपन को ये पूजा करने की रुचि जागृत होती है। जिनको जागृत हो जाती है
उनको और उसमें आनंद लेने के लिए ये हम आपसे कह रहे हैं। और जिनको जागृत नहीं हुई है तो शायद ऐसा सुनने से उनके मन में भी एक हफ्ते में एक दिन करो भैया, लेकिन करो कम से कम पूजा। रोज कर पाओ तो वैसे तो नित पूजा करूं ऐसा लिखा हुआ है द्रव से, और एक हफ्ते में एक दिन भी बन जाए, हम कहते 15 दिन में एक दिन बन जाए, महीना भर में एक दिन बन जाए, भैया करो। लेकिन साल में 12 को नियम ले लो कि 12 बार करें कम से, एक महीने में एक बार तो जरूर करके देखेंगे कैसा आनंद आता है उसमें। और एक बात भगवान के स्पर्श करेंगे, अभिषेक पूर्वक करेंगे, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है घर गृहस्थी में तो वैसे तो 365 दिन लगे रहो, तो कौन दिन है ऐसा नहीं है जो दिन लगे कि आज फुर्सत सी है। हमें बताओ, अच्छा कोई तो बता दे कि आज तना कैसे लगो तो हमें कब कछु काम ही नहीं है, फुर्सत है। ऐसा होता नहीं है, आप कभी भी नहीं निकाल सकते उसमें से। और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते, फिर भी सारा काम चलता है, ऐसा नहीं है। कितना सारा समय पिछले 4 महीनों में जी जो एक 1-1.5 घंटे अपन निकाल लेते, जो कहां चलो जात जब न अपन उठते, जब कहां चलो जात। तो पहले तो लगता था कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, और अपन ने निकाल लिया और उसका लाभ ले लिया। और ऐसा अगर रोज उसमें आ जाए जीवन में तो भी आ सकता है। ऐसी अपने को भावना भा करके कि हमको ऐसा अवसर रोज रोज मिले तो बहुत अच्छा, पर जितनी अपन से बने उतना ऐसे अवसर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी भावना से कि पूजा हम करेंगे और अपना मन निर्मल करेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।